अरे माँ, आप यहाँ इस तरह बरामदे में क्यों बैठी हैं? कोई बात हुई है क्या? इतनी गर्मी में आप बाहर बैठी हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर आराम से कमरे का एसी ऑन करके बैठिए। देखिए आपका चेहरा कैसे पसीने से लथपथ हो रहा है। और अगर आप यहाँ हैं तो सुनीता कहाँ है? चलो चलो अंदर चलो। अजय अपनी माँ पुष्पा जी से कहता है। पुष्पा जी ने पहले तो इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर मुंह बनाकर बोली, बेटा अब इस उम्र में मेरे साथ कौन ही बैठेगा और कौन इस बुढ़िया से बात करेगा? तुम ही बोलो। वह तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गई। उसे कहाँ फुर्सत मिलती है आराम करने और अपने मायके वालों से बात करने से। और वैसे भी कल की ही बात है, मैंने सुना बहू अपने मायके वालों को फ़ोन करके कह रही थी कि आजकल बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों बेटे बहू का खर्चा बढ़ाऊं, इसलिए कमरे का पंखा बंद करके बाहर आकर बैठ गई। पर बेटा यह सब बातें तुम बहू से मत करना, वरना वह नाराज़ हो जाएगी। और जिस घर में बहू नाराज़ होती है उस घर में बड़े बुजुर्गों की क्या हालत होती है, ये तो तुम अच्छे से जानते होंगे। तुम तो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हो और मैं यहाँ बहू के साथ घर में अकेली रहती हूँ। इतना कह पुष्पा जी अपने आंसू पहुँचने लगी। अजय बोला, क्या सुनीता ने ये सब कहा? आजकल उसका दिमाग बहुत चलने लगा है। अरे माँ, आप इस घर की मालकिन हैं, आपका जैसा जी चाहे रहो, किसी के बाप में हिम्मत जो आपको रोक सके? देखो ना मेरी सफ़ेद शर्ट की क्या हालत कर दी है इसने, बिल्कुल पीली पड़ गई है। दिन भर अपने मायके वालों से ही बात करती रहती है, पर एक बार अपने भाई या बाप से नहीं कहा होगा कि हाँ सावन का महीना जाने को आया है, इसी बहाने अपने दामाद के लिए नए कपड़े भिजवा दो। और मेरे कपड़े में आयरन भी ऐसे करती है, लगता है जैसे बोरी से निकाल कर कपड़े पहने हैं। शादी के वक्त सोचा था लड़की पढ़ी लिखी है, दान दहेज भी अच्छा मिल रहा है तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी, पर यह तो किसी काम की ही नहीं है। सच कहती थी आप, बिल्कुल फूहड़ है फूहड़। गुस्से में अजय अपने कमरे में आ गया। सुनीता, सुनीता, कहाँ हो तुम? माँ बाहर अकेली बैठी है और तुम अंदर यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे इतने भी नहीं हुआ कि उन्हें ठंडा पानी पिला दो या घर के अंदर बुला लें? तुम कल ही शादी करके आई हो क्या? इतने सालों से तो हमारे साथ रह रही हो, फिर भी मेरी माँ का ख्याल तुमसे नहीं रखा जाता। क्या यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने? बेमतलब की बात अजय ने छेड़ी और सुनीता के साथ बहस करने लगा। सुनीता अपनी सफाई में बस बोले जा रही थी, पर मैं तो आपके कपड़ों को तय लगा रही थी। और अभी अभी तो मैंने माँ जी से कहा था कि आप बाहर मत बैठो, कमरे के अंदर बैठो। लेकिन मम्मी जी गांव वाली चाची से बात कर रही थी, तो मैंने बार बार बीच में दखलंदाजी करना ठीक नहीं समझा और यहाँ अंदर के काम करने लगी। पर बात क्या हुई है यह तो बताइए। पुष्पा जी झट से बोली, बहू मैंने कुछ नहीं कहा अजय से, तुम मुझसे नाराज मत होना। अपनी माँ के इतना कहने पर तो अजय और चिल्लाने लगा, तुम मेरी माँ को डरा धमका कर रखती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें डराने की? भूलो मत तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे घर में यह सब चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरी माँ और मैं जैसा चाहेंगे तुम्हें वैसा ही रहना होगा। और हाँ खबरदार, जो मेरे बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश भी की तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे माँ, आप इसकी बातों में मत आया करो, आपकी जो मर्जी आए करो, इसके बाप का घर नहीं। और इसके बाप ने आज तक दिया ही क्या है जो इतना अकड़ रही है? सुनीता के सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब अजय बार बार उसके पिता का नाम लेकर कह रहा था, आखिर क्या दिया है तुम्हारे बाप ने जो इतना अकड़ रही हो? 6 साल से तुम्हें पाल रहा हूँ। अरे उनके दहेज के पैसे तो कब के तुम खाकर बैठ चुकी हो। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें देकर मुझे ठगा है, ठगा। इतना कहते कहते अजय अपनी कॉलर ऊपर करके सोफे पर फैल कर बैठ गया। पिछले 6 सालों से सुनीता यह सब सुन और बर्दाश्त ही तो कर रही थी कि दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने। अजय अभी भी चिल्ला ही रहा था कि अचानक से सुनीता ने टेबल पर रखी हुई थाली उठाकर जोर से जमीन पर फेंका और बोली, अब बस बहुत हुआ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और मेरे बाप का नाम लेते हो। जिस सोफे पर तुम बैठे हो, जिस बर्तन में तुम खाते हो और तुम्हारी माँ जिस टीवी को देख रही है और जिस फ्रिज की तुम बात कर रहे हो, जिसका ठंडा पानी तुम्हारी माँ पीना चाहती है और एसी, वह सब मेरे बाप का दिया हुआ है। समझ में आया या और कुछ बताऊं? पुष्पा जी बाहर से भागी भागी अंदर आई और बोली,
बहू, यह क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसी हरकतें करती है भला? बताऊं तुम्हारे बाप को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता की आंखें आंसुओं से नम थी, पर उसने खुद को संभाला और बोली, बस माँ जी, बंद कीजिए अपनेपन का ढोंग। और क्या बताना चाहती हैं आप? बता दीजिए, बचा ही क्या है? आज मुझे कोई चुप नहीं करेगा, वरना ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपका अपमान हो जाए। पुष्पा जी बोली, अच्छा बहू, तुम इसलिए इतना बोल रही हो ना कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया है? अरे तो क्या नया दिया था? ठीक है, तुम्हारे दहेज के सामान को अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। सुनीता हंसकर बोली, 6 साल से तो इस्तेमाल कर ही रही हो, और यह जो एसी की हवा की बात कर रही है वह भी मेरे बाप का दिया हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि बिजली का बिल भी मेरा बाप भरे? अरे कुछ तो शर्म करो। अजय बोला, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे जवाब देने की? और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे जवाब दोगी? सुनीता बोली, रुकिए माँ जी, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आज मुझे इन्हें जवाब देना है कि आखिर मेरे बाप ने क्या क्या दिया है। तो बताइए पतिदेव, और क्या सुनना चाहते हैं? यह जो आप अपने 6x7 के बेड पर चौड़े होकर राजा बनकर सोते हैं ना, वह भी मेरे बाप ने दिया है। आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। अरे आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। मुझे तो लगता है अगर मैं ब्याह कर इस घर में नहीं आती तो यह घर नहीं, कंगाल का खंडर होता। शुक्र मनाओ कि मैं आई और इस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर सामानों से नहीं, अपनों से बनता है। इतने बड़े मकान को घर तो मैंने बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं खुद ही खो गई। पुष्पा जी बोली, यह सब तो हर लड़की के माँ बाप देते हैं, तो तुम्हारे बाप ने क्या अलग कर दिया? और तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि पति से ऐसे जुबान लड़ाओ? सुनीता बोली, सही कहा आपने, मेरे संस्कार खराब है। मेरे माता पिता के आए दिन इस घर में अपमान होता है और मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे, मैं उनकी बुराई सुनती रही और कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल संस्कार नहीं है मुझ में। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। पुष्पा जी बोली, बहू तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो? अरे ठीक है, कभी कभी अजय तुम्हें कुछ बोल भी देता है, पर हमने तो आज तक कुछ नहीं कहा। तो तुमने हमारे लिए भी आज तक कहाँ कुछ किया है? सुनीता हंसकर बोली, हाँ सही कहा माँ जी, मैंने तो आज तक आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है। अरे किया तो आप लोगों ने है। मैं एक दिन बीमार क्या पड़ जाती हूँ, वह खबर भी मेरे मायके तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोस तक में बात फैल जाती है कि महारानी बीमार है तो आराम कर रही है। मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब यह हाल है। ऐसी बहू आई है कि बुढ़ापे में कौन देखेगा पता नहीं। पुष्पा जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पड़ोसी ने मुझे काम करते हुए देखा होगा तो पूछ लिया होगा, तो मैंने बोल दिया, तो उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? सुनीता बोली, एक बात बताइए माँ जी, जिस पड़ोसी से आप यह सब कहती है, क्या वह आपका बुढ़ापा पार लगा देंगी? छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक बात पहुँच जाती है। क्या आपको अभी भी लगता है मेरे बाप ने क्या दिया है? तो मेरे बाप ने सुनिए क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती इंसान जैसी बेटी दी थी आपको, जो दिन रात पशुओं की तरह यहाँ खटकती रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी में लगी रहती है, और आप लोगों के ताने भी सुनती है, यहाँ तक कि आपके बेटे की गाली भी सुनती है। फिर भी आप लोग यह कहते हैं कि मेरे बाप ने दिया क्या है। अरे आप जैसे लोगों की वजह से घर में बहू जलाई जाती है। दिन भर घर के काम करने के लिए बहू को आप लाते हैं और ताने कसने के लिए फलाने की बेटी मिल जाती है, और आप क्या कहती है, फलाने की बहू अच्छी है और आपकी नहीं। चुगली बंद कीजिए माँ जी, आप अपने घर पर ध्यान देगी तो एक दिन आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा। गुस्से में आग बबूला होकर सुनीता के सामने आया और बोला, बहुत सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। इतना कहते हुए अजय ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, सुनीता ने अपना हाथ उसके सामने रख दिया और बोली, बस आपने बहुत मार लिया और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। यह भूल अगर दोबारा की तो तुम दोनों माँ बेटे को ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि माँ का अंतिम संस्कार जेल में होगा और आपका बुढ़ापा वहीं बीत जाएगा। माँ जी, अगर आपने अपनी औलाद को थोड़े से संस्कार दिए होते
और उसे उठने बैठने का तरीका सिखाया होता तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसी लड़की के बाप भाई लड़के के घर पर भीख मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि लड़के वाले ही मुंह खोले रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। तो आपकी और आपके बेटे की भलाई इसी में है कि आप लोग सुधर जाइए, वरना अगर यह बात बिगड़ी तो संभल नहीं पाएगी। अरे अगर बहू बेटी झुकी रही तो उसे इतना मत प्रताड़ित करो कि किसी दिन वह अकड़ कर खड़ी हो जाए। आखिर है तो वह भी एक औरत। अजय बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? सुनीता बोली, सम्मान दोनों तरफ से होता है। यह कहाँ लिखा है कि पत्नी का अपमान करके पति की शान बढ़ती है? पत्नी का अपमान करके कौन सा पति आज तक शान से जी पाया है जो आप जी लेंगे? यह बात आपको समझ में नहीं आती? आप तो अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगाते आ रहे हैं। आज आपकी माँ आपकी पीठ पर खड़ी है, पर पीठ पीछे मुझे यकीन है यह भी बातें करती होगी कि अपनी बीवी के साथ इसकी बनती नहीं तो मेरे लिए क्या करेगा। विश्वास ना हो तो किसी दिन पता कर लीजिएगा। जिस दिन मैं इस घर के लिए करना छोड़ दूंगी, आपकी माँ आपको एक रोटी तक बनाकर नहीं देगी, याद रखिएगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया और जमीन पर गिरी हुई थाली को उठाकर सुनीता रसोई की तरफ चली गई। उस रात सुनीता ने रसोई में पैर नहीं रखा। अजय ने गुस्से में दिन में भी खाना नहीं खाया था। जब वह अपनी माँ के कमरे में गया तो उसके कुछ कहने से पहले ही पुष्पा जी बोली, बेटा मुझसे रसोई के काम नहीं होते हैं और खाना बनाने के लिए काम वाली रखो, इतना फालतू खर्चा मैं नहीं कर सकती। अजय को आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। अजय पुष्पा जी से बोला, माँ सुनीता सही कहती है, आपकी वजह से मैं उसे हमेशा ही भला बुरा कहता आ रहा हूँ और वो चुपचाप मेरे हर काम करती रही। आज एक दिन उसने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो आपने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो दिन रात आपके लिए उसे भला बुरा कहता रहा। अब मैं भी अपनी पत्नी का पक्ष लूँगा। अब लगता है मुझे कि उसने दिन में जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। आपने मुझे लालची बना दिया और मेरी शादी नहीं बल्कि मेरा सौदा किया, जिसके कारण ना तो मेरे ससुराल में मेरी इज्जत रही, ना बच्चे की आंखों में। मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सुनीता थाली में रोटी सब्जी दाल लेकर आई। अजय के बगल वाले टेबल पर रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए, आपने दिन में भी नहीं खाया है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जैसे ही सुनीता वहां से जाने लगी, अजय उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक कितना बुरा बर्ताव किया, पर आज भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। इतना कहते कहते अजय की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर सुनीता बहुत हैरान हुई और उसे एहसास हुआ कि शायद अजय सुधरना चाह रहे हैं। सुनीता ने अजय को एक मौका दिया और बोली, आपकी गलती नहीं है, आपने बचपन से शायद यही सब देखा है, पर याद रखिए, जिस घर में औरत की इज्जत होती है, वैभव और लक्ष्मी वहीं अपना डेरा जमाते हैं। आगे आपकी मर्जी। अजय ने आगे बढ़कर सुनीता को गले से लगा लिया और बोला, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और तुम्हारे भाई और पिता से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा। सुनीता मुस्कुराकर बोली, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप खाना खाइए, मैं माँ जी को खाना देकर आती हूँ। सुनीता कमरे से निकली और शीशे में खुद को देखकर सोचने लगी कि क्या उसे अपना आज वाला रूप बहुत पहले दिखाना चाहिए था। क्या जब तक औरत अपने लिए खड़ी ना हो कोई उसके लिए नहीं सोचता। जिस पति के लिए वह अपने माँ बाप भाई बहन हर रिश्ते को छोड़कर आती है, वह भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। अगर ऐसा है तो हर औरत के सामने वाले का मुंह उसी दिन बंद करना होगा जब पहली बार कोई किसी औरत का अपमान करे, क्योंकि किसी औरत का अपमान करके किसी भी पुरुष की शान नहीं बढ़ती। एक वो दिन था और आज का दिन है। फिर कभी अजय ने सुनीता से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। वह समझ चुका था, बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।